श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। माता रानी आप सबका कल्याण करेंगी। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में माघ तिल चौथ व्रत की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से संतान की दीर्घ आयु एवं धन अन्न की वृद्धि होती है और परिवार खुशहाल रहती है तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद सभी महिलाएं चंद्रमा निकलने पर अर्घ्य देती हैं और फिर अपने इस व्रत को खोलती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद आप इस दिन भगवान गणेश जी की यह कथा अवश्य सुने। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान गणेश जी विघ्नहर्ता आपके जीवन की हर विघ्न को दूर करेंगे। दोस्तों भगवान गणेश जी की कथा पूरी अवश्य सुने, तभी आपको इस व्रत की पूरी फल प्राप्त होगी। श्री गणेशाय नमः। एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और बहू थे। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज उससे पूछती थी कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाएं, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों को एक साथ बैठाकर भोजन भी कराया। आज भी पड़ोसन ने पूछा कि बहू क्या बनाया है, तो बहू ने कहा कि ठंडो बासो। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया करती हो, ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली अब आपने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन से मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रही हूँ। एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली कि बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं छूटेगा। माँ ने मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का निश्चय किया और जाते समय पत्नी से कहा कि मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ी। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख दूं, ऐसा विचार करके पड़ोसन में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा कि थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हैं, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन ने कहा कि यह व्रत चौथ माता का व्रत कर रही हूँ, इससे घर में अन्न लक्ष्मी मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोए, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगलया बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी
भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठ गया और कहने लगा कि आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं। आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा कि आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है कि मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है। मैं उससे मिलकर ज़रूर आऊँगा, तब मुझे डस लेना। नाग ने कहा कि तुम शपथ पूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से वह मिला और भोजन करने के बाद उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का उससे कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा कि यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह मेरे घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी। उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 पेढ़ी धोई। पहली पेढ़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कक्कू केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6ठी पर गादी गलीचा और 7वीं पेढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेढ़ी चढ़ने लगा। पहली पेढ़ी पर रेत में लोटपोट हो गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंधकर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेढ़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लाकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आए जाए तो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की है। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बेटे बहू की रक्षा की, वैसे ही इस कथा कहते सुनने वालों पर करना। चौथ माता की जय, गणेश जी की जय।